ले फिर आ गए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ डांस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज मैं फिर आपको त्रिकोणमिति जो एनसीईआरटी बुक होता है उसका मैं एक्सरसाइज 8.4 बताने वाला हूं और बहुत ही अच्छे से आपको समझाने वाला हूं। जहां तक मेरी समझ है आप लोग अच्छे से समझ पाओगे और मैं अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा जो आप लोगों को समझ में आए। तो गाइज चलिए मैं आपको एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर पहला से बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है क्या दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त कीजिए। इस क्वेश्चन को पहले समझना है दोस्तों कि क्वेश्चन हमको क्या करने के लिए बोल रहा है। तो ये बोल रहा है दोस्तों कि देखो, साइन है उसको कॉट के रूप में लिखना है, सेक है उसको कॉट के रूप में लिखना है, टैन को भी कॉट के रूप में लिखना है। तो ये करें कैसे? सबसे पहले अपन एक समकोण त्रिभुज पार लेता है। इसी से मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत जल्दी समझ जाओगे। यहाँ पे कोण बी ले लेता हूँ 90 डिग्री। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा। माना कि एक ए बी सी समकोण त्रिभुज है जहाँ कोण बी बराबर 90 डिग्री। मैंने यहाँ पे कोण बी बराबर 90 डिग्री लिखा। आप यहाँ ए लिखो चाहे यहाँ ए लिखो, लेकिन मैं सुविधा के लिए ए यहाँ पे लिख देता हूँ, सी यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि ये दोस्तों ये सुविधा होगी हमें कोण पता करने में। तो गाइस हमको किसके पदों में ज्ञात करने को बोल रहा है? कॉट के पदों में। तब यहाँ पे लिखेंगे हम, इसलिए कॉट ए थीटा की जगह पे ए है। तो कॉट थीटा वाला फार्मूला पहले क्या होता है मैंने आपको बताया था, आधार बटा होता है लंब। तो आधार हो जाएगा ए बी और लंब हो जाएगा बी सी। नीचे कुछ नहीं दोस्तों, तो एक है। अब तिरछे तिरछी गुना कर दो, या ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी कॉट ए। इतना आप लोग कर लोगे। अब देखो हम बी सी को मान लेते हैं के। माना कि बी सी बराबर हम के मान लेते हैं, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप यहाँ पे समझ सकते हो। ए बी बराबर बी सी की जगह पे हम के लिखेंगे तो कॉट ए बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम इस समीकरण इसको एक मान लेते हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब पाइथागोरस प्रमेय से देखो, बी सी बराबर हमको के निकल के बी सी, ये हमको के निकल गया। ए बी बराबर के कॉट ए निकल गया। अब हमको कर्ण पता करना था। कर्ण पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे कर्ण पता करने के लिए। दोस्तों ये 3 नंबर का आता है, इसको जब तक थोड़ा सा लंबा नहीं खींचोगे ना आपको नंबर नहीं देगा। पाइथागोरस प्रमेय से मैंने आपको बताया था कर्ण का वर्ग हम दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी ए सी का स्क्वायर। ए सी बराबर हम लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। इतना तो हम लिख ही सकते हैं, बराबर बी सी कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखो के है, के का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है, के कॉट ए पूरा का स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ से निकल जाएगा क्या, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कॉट ए। अब यहाँ देखो के कॉमन है, हम के कॉमन ले सकते हैं। के स्क्वायर के कॉमन ले तो यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉट ए बचेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो के स्क्वायर में के बाहर निकल जाएगा और रूट में रह जाएगा क्या, 1 प्लस कॉट ए। इतना लोग आप समझते हो। जैसे देखो यहाँ पे के स्क्वायर है तो एक के बाहर निकल जाएगा और इस पे स्क्वायर नहीं है तो ये रह जाएगा इसी के अंदर। तो ए सी बराबर क्या निकल कर आ चुका है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए सी बराबर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ के √1 प्लस कॉट ए। ये आ चुका है के बराबर। अब यहाँ से हमको जिस चीज़ का मान पूछेगा उस चीज़ का निकालना है। बोल रहा है क्या, पहला पूछ रहा है साइन ए का। तो साइन ए मैंने पहले बताया था सब ए है, तो साइन थीटा फलन फॉर्मूला का था पी बटा एच। और यहाँ पे पी क्या है, बी सी है।
एच क्या है, ए सी हो जाएगा। अब देखो बी सी कितना माने हम लोग, के, और ए सी कितना निकल के आए, के अंडर रूट 1 प्लस कॉट ए निकल के जो के से के कटेगा, बचेगा क्या, 1 अंडर रूट 1 प्लस कॉट ए निकल का चुका है। दूसरा क्या पूछता है, देखो कॉट के रूप में आ गया ना, साइन से हम लोग कॉट के रूप में लिख चले। दूसरा बोला है सेक ए, सेक ए एक बार फॉर्मूला कहता है एच बटा बी, यानी कर्ण बटा आधार। यहाँ पे कर्ण हो गया ए सी, आधार हो गया ए बी। कर्ण अपन को निकल के आया कितना, के अंडर रूट 1 प्लस कॉट ए, आधार कितना है, के कॉट ए, के से के गया, बचेगा क्या, अंडर रूट 1 प्लस कॉट ए मेन बटा कॉट ए, ये हो जाएगा। और दूसरा अपन सॉरी तीसरा पूछ रहा है क्या, tan ए बराबर, tan ए बराबर क्या होगा, पी बटा बी होता है। पी कितना दिया हुआ है, बी सी, बी ए बी, बी सी कितना है, के, ए बी कितना है, के कॉट ए, इसे गया 1 बटा कॉट ए। तो गाइज ये तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि tan ए इंटू कॉट ए बराबर 1 होता है, तो tan ए बराबर होगा 1 बटा कॉट, इसका व्युत्क्रम है। तो गाइज बस इससे ए निकलेगा, लेकिन ये सब आप नहीं निकाल सकते, इसके लिए आपको ये सब करना होगा। और इतना जब कर लोगे तो आपको एग्जाम में भर भर के नंबर देने वाला, आपको एक नंबर भी काटने वाला नहीं है। आप ये सब बनाओगे आपको पक्का 3 में 3 नंबर देने वाला है। तो गाइज अब मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी सेम पहले की तरह है। तो गाइज इसमें कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोण मितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। उस बार कॉट ए के पद में था, इस बार सेक ए के पदों में लिख लेना है। तो भाई आप समझ गए होंगे, तो आप यहाँ पे अच्छे से बना सकते हो। यहाँ पे पहले यहाँ पे सॉल्व लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे लिखना है माना कि एक ए बी सी समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री, इतना आपको लिख लेना है। एक बगल में एक समकोण त्रिभुज पा लेना है, आपको सुविधा होगी बनाने के लिए। कोण बी इजकल टू 90 डिग्री, ए हम सुविधा के लिए यहाँ पे रखते हैं, सी हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो किसके पदों में निकालना है, सेक ए के पदों में, तो इसीलिए यहाँ पे लिख लेना है सेक ए बराबर, थीटा का जगह पे ए है तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हो जाएगा ए सी और आधार हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी बटा ए बी, नीचे कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है। अब तिरछे तिरछे गुना कर सकते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा ए सी बराबर ए बी सेक ए। अब हम ए बी बराबर के मान लेते हैं, माना कि ए बी बराबर हम के मान लिए, तो ए बी की जगह पे हम के लिख सकते हैं। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, के सेक ए, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, के सेक ए। अपन को आधार निकल गया, कर निकल गया, और लम हमको निकालना है। तो लम हमको कैसे भी निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पे लिख दो, अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, हमको लम निकालना है। तो बी सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है ए सी का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर हो चुका है, बराबर ए सी कितना है, के सेक ए का स्क्वायर माइनस ए बी के का स्क्वायर, बराबर के का स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के स्क्वायर। देखो के स्क्वायर दोनों में, के स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पे के स्क्वायर अपन कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बचा। अब देखो यहाँ पे के स्क्वायर में तो के बाहर निकल जाएगा,
अब यहाँ से बचा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, हमको ये बचा यहाँ पर। और ये हमारा बी सी बराबर निकल चुका है, तो बी सी बराबर लिखो के अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। अब अपन को यहाँ पे ए के सभी त्रिकोणमिति है, सभी में आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, पूरा छो जो मैंने आपको बताया था वो आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला से निकाल लो, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब हो जाएगा बी सी, कर्ण हो जाएगा ए सी। बी सी बराबर निकल के क्या निकाल के लेकर आए हैं हम लोग, सेक स्क्वायर ए माइनस वन बटा ए सी बराबर क्या है, सेक ए, के से के गया, अपन को क्या निकल कर चुका है, सेक स्क्वायर ए माइनस वन बटा में सेक ए। दूसरा निकालना अपन को कॉस ए, कॉस थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा ए सी। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ए बी का मान निकला हुआ है के और ए सी निकल के आया है सेक ए, ये से ये गया, बचा क्या वन बटा सेक ए। तीसरा क्या बोल रहा है, टैन ए, टैन थीटा का फॉर्मूला होगा था लंब बटा आधार, लंब हो जाएगा बी सी और आधार हो जाएगा ए बी। ये सब आपको पता होना चाहिए जनरली, नहीं तो आप इसमें आगे घुनी भी नहीं बढ़ सकते हो। बी सी यहाँ पे निकाल के लाए कितना, के अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन मेन बटा ए बी कितना है के से के गया, ऊपर क्या बचा सेक स्क्वायर ए माइनस वन, नीचे एक लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है। उसके बाद चौथा क्या कितना निकल के आएगा, चौथा हो जाएगा कॉसेक ए, कॉसेक ए बराबर होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण हो जाएगा ए सी और लंब हो जाएगा बी सी। ए सी कितना है के सेक ए और लंब है के सेक स्क्वायर ए माइनस वन, के से के जाएगा, बचेगा क्या सेक ए बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। अब इसी का आप उल्टा लिख सकते हो, कॉसेक है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पाँचवा, कॉसेक के बाद क्या होता है सेक हो जाएगा, सेक ए, सेक होता है कॉस का व्युत्क्रम होता है, तो कॉस का व्युत्क्रम है तो ए सी बटा हो जाएगा ए बी, क्योंकि कर्ण बटा आधार होता है। ए सी कितना है के सेक ए और ए बी कितना है के से के गया, बचा क्या सेक ए, सेक ए को सेक एक में लगाना तो सेक वही हो जाएगा, आप लोग को इसका निकालना भी नहीं चाहिए था। और छठा क्या बोलेगा आपको कॉट ए, कॉट होता है टैन का व्युत्क्रम, तो टैन है बी सी बटा ए बी और ये हो जाएगा ए बी बटा बी सी। ए बी दिया हुआ है के और बी सी दिया हुआ है के अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, के से के गया, बचेगा क्या वन बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो गाइस ये अपन टोटल का आंसर आ चुका है, बिल्कुल इसी तरह आपको बनाना है अपने एग्जाम में और अच्छे खासे आप यहाँ से नंबर ला सकते हो। एग्जामिनर को काटने का कोई चांस नहीं है कि आप यहाँ से नंबर काट देगा वहाँ से नंबर काट देगा, इस तरह से बनाओगे तो आपको अच्छे खासे नंबर मिलेंगे और अच्छे नंबर से पास हो गए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर आपको कल बताऊंगा क्वेश्चन नंबर तीसरा से कल मैं पूरा 4 तक बताऊंगा, उसके बाद आगे बताऊंगा। तो गाइज अगर आपको आज वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो गाइज फिर मिलता हूँ न्यू खतरनाक ट्रिक के साथ, तो क्या धन्यवाद।